कल यही नारा आपका दोहरा रहे थे तेजस्वी जी, कह रहे थे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इनका वोट काट रहे हैं। कह रहे हैं रोहिंग्या रोहिंग्या कह के इन्हीं के वोट काट रहे हैं और हमारे वोट काट रहे हैं। मतलब वो क्लियर कट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनका वोट ये है। जब तेजस्वी जैसा व्यक्ति नौवीं फेल शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा सकता है तो ये सब तो बहुत छोटी बात है। कौन थे शहाबुद्दीन जी? 24 हत्याओं के आरोपित नहीं, प्रूवन आरोपित, कल्प्रेट, क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। 2 व्यक्तियों को जिंदा तेजाब में डाल के जला दिया था। किसके लिए? 1.5 कट्ठे जमीन के लिए। 1.5 कट्ठा कितना हुआ? 2000 स्क्वायर फीट। उनको चाहिए थी, पिता पुत्र ने नहीं दिया, जिंदा तेजाब में नहला दिया उनको। ऐसे व्यक्ति को भरी सभा में वो कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। तो क्या सिवान में बाकी जनता नहीं है, सिर्फ शहाबुद्दीन थे क्या? इसका क्या असर होगा? क्या मानसिकता है उनकी सोचने की? बस इसी से सोचिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण बिहार में, बहुत सारे। दुख की बात ये आती है डॉक्टर साहब कि आज भी आरजेडी, अगर मैं कहूँ पिछले 2 चुनाव भी अगर हम देखें 20 का 15 का, दे हैव इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। हर उनका जो अपना है वोट आज भी काफ़ी हद तक बरकरार है। आज भी कई पोल्स में तेजस्वी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडिडेट आ जाते हैं सीएम के। ये कैसी एक चीज़ है, ये कैसी, मतलब बिहार को भी इसमें थोड़ा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है क्या है कि जब इतना प्रूवन रिकॉर्ड है जैसे आपने भी बताया, उसके बाद भी इस तरह की लोकप्रियता इनकी कैसे है बिहार में? देखिए 15 में तो जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हुआ था। नीतीश जी की बहुत क्रेडिबिलिटी थी। तो नीतीश जी के कारण ये वेंटिलेटर से निकल के नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगे। जेडीयू अलायंस होने के बाद भी ये 77 सीट्स पा गए। बीजेपी का खराब परफॉर्मेंस हुआ, 52 सीट पे रह गए हम लोग जी। 20 के चुनाव में चिराग पासवान अलग लड़ गए एनडीए से। हाँ, और बीजेपी को बहुत सारे वैसे उम्मीदवार जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, वो चिराग के कैंडिडेट बन गए। उसमें बीजेपी के मतदाताओं में भ्रम हुआ और वो जेडीयू के कैंडिडेट को नहीं वोट देके, बहुत जगह बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं वोट देके उन्होंने चिराग के कैंडिडेट को वोट दे दिया। चिराग को सीटें नहीं आई, लेकिन चिराग की पार्टी ने भूमिका निभा दी कि बीजेपी जेडीयू कम से कम 45 सीट हार जाए। इस बार फिर तो नहीं वो कोई ऐसी भूमिका निभा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सारी सीटों पे कंटेस्ट करूंगा, 242 की 242। फिर वो एनडीए का कैसे हुआ? 242 पे नीतीश जी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, चिराग भी कर रहे हैं, सारे एनडीए वाले 243 पे कर रहे हैं। नहीं, वो चिराग ने कहा है बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ एनडीए, वो एनडीए से अलग नहीं है। उन्होंने कहा है, देखिए, और उन्होंने बड़ा टारगेट भी किया है बाय द वे। एनडीए को टारगेट भी कर रहे हैं। वो किस तरह के एनडीए में, ये तो आप बता पाएंगे। अभी जो ये खेमका मर्डर हुआ उस पर उन्होंने नीतीश बाबू को बहुत कस के कहा कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है ये। नहीं, वो तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सबको सस्पेंड किया जाएगा, पुलिस विभाग चुप नहीं रह सकता है। नहीं, वो तो चलिए अकाउंटेबिलिटी की बात है। ये तो टारगेट कर रहे हैं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है लॉ एंड ऑर्डर का। इन्होंने तो डायरेक्ट टारगेट लॉ एंड ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबको पता है कि 2010, 2015, 2020 3 चुनाव हमारे सामने हैं। फिगर्स निकाल के, डेटा निकाल के देखिए। हर विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम बढ़ता है, पुलिस मारती है, एनकाउंटर्स होते हैं, फिर शांत हो जाता है। ये हर बार हुआ है 15 को छोड़ के। जब आरजेडी या जेडीयू एक साथ लड़ रही थी तब कोई क्राइम ग्राफ नहीं बढ़ा था। अच्छा, जो पकड़े जाते हैं कौन है? अभी गोपाल खेमका के मर्डर केस में जो अक्यूज पकड़ा गया उमेश यादव है, आरजेडी के वर्कर हैं। सब कुछ निकल के आ चुका है सामने। जो बिल्डर जिसने सुपारी दे के हत्या करवाई वो फुल टाइम है आरजेडी सिंपैथाइजर अशोक साहू। तो ये सब तो खुल के आ रहा है। भाई आपको यूपी बिहार में इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्राइम एंड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर खोजेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, ये बिल्कुल फिक्स है इनका। एक तरह से वो हम लोग क्या कहते हैं कि पेटेंट लिया हुआ है इन्होंने क्राइम। अच्छा, तो उसमें दिमाग मत लगाइए, एकदम वहीं रहेंगे।